नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, आज से पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को संयोग के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में संयोग के भेद के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, संयोग के 3 प्रकार होते हैं: अन्यतर कर्मजन्य, उभय कर्मजन्य तथा संयोग जन्य। तो क में अन्यतर क्रमजन्य संयोग के संबंध में, तो जहाँ संयोग के दोनों संबंधियों में से किसी एक ही में क्रिया की उत्पत्ति होने से संयोग की निष्पत्ति होती है, उसे अन्यतर कर्मजन्य संयोग कहा जाता है। उदाहरणार्थ, पर्वत तथा पक्षी के संयोग को लिया जा सकता है। वस्तुतः एक संबंधी में सक्रियत्व और दूसरे में निष्क्रियत्व ही अपेक्षित नहीं है, किंतु जहाँ एक में ही संयोगानुकूल क्रिया है और दूसरे में संयोगानुकूल क्रिया, अर्थात संयोगानुकूल क्रिया का अर्थ है परस्पर विरुद्ध दिशाओं में, जैसे पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वर्तमान द्रव्यों में परस्पर संयोग को उत्पन्न करने वाली क्रिया, इसी के लिए प्रशस्त पादाचार्य ने विरुद्ध दिक् क्रियाओं सन्निपात कहा है। उभय कर्मजन संयोग के प्रसंग में भी संयोगानुकूल क्रिया का यही अर्थ है। तो संयोगानुकूल क्रिया का अभाव है, उसे अन्यतर कर्मजन संयोग मानना चाहिए। अतएव मंद गति से स्वग्रामोन्मुख चलने वाले किसी व्यक्ति से यदि पीछे से आने वाला शीघ्र गतिमान अन्य व्यक्ति, जिसको क्रिया संयोगानुकूल है, संयुक्त हो जाता है, तो वहाँ भी अन्यतर कर्मजन संयोग ही माना जाता है, क्योंकि पूर्व व्यक्ति की क्रिया संयोगानुकूल नहीं है। यदि पूर्व व्यक्ति की भी क्रिया संयोगानुकूल हो तो वह संयोग अन्यतर कर्मजन्य न होकर उभय कर्मजन्य कहलाएगा। अब ख में उभय कर्मजन्य संयोग, तो उभय कर्मजन्य संयोग जहाँ दोनों संबंधियों में संयोगानुकूल क्रिया होने पर संयोग की उत्पत्ति होती है, वहाँ वह संयोग उभय कर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ, मल्लद्वय का संयोग लिया जा सकता है। अब गौ में संयोग जन्य संयोग, अपने समवायी कारण के साथ संयुक्त अकारण स्वसमवायी कारण भिन्न तत्व के साथ जो उत्पन्न मात्र या चिरोत्पन्न निष्क्रिय कार्य के साथ निष्क्रिय विशेषण के प्रयोग से ही संयोगज संयोग की उत्पत्ति हो सकती है। अन्यथा वही कार्यगत क्रिया
असमवायी कारण का कार्य करने लगेगी और इस प्रकार वहाँ कर्मज संयोग होगा। संयोगज नहीं, वस्तुतः अकारण के साथ भी निष्क्रिय विशेषण की आवश्यकता है। कार्य का संयोग है वह संयोग जन्य संयोग कहलाता है। उदाहरणार्थ तुरी जो पट का समवायी कारण नहीं होने से इस प्रसंग में अकारण है के साथ समझने में सौविध्य के लिए संयोग में क, ख आदि का संकेत किया गया है। संयोग को रखने वाले एक तंतु जो भावी द्वे तंतुक पट का समवायी कारण है। तंतु का जब दूसरे तंतु के साथ संयोग ख होकर एक द्वितंतुक पट का निर्माण होता है, उसमें उसके अव्यहितोत्तर क्षण में द्वितंतुक पट में रूपादि की निष्पत्ति तथा तुरी के साथ उस पट का संयोग ग होता है। वहाँ संयोग ग की उत्पत्ति में समवायी कारण, असमवायी कारण तथा निमित्त कारण की अपेक्षा होती है, क्योंकि किसी भी भाव कार्य की उत्पत्ति त्रिविध कारण के बिना कथमपि नहीं हो सकता है। प्रकृति तुरी तथा द्वैतंतुक पट के संयोग ग के असमवायी कारण द्वैतंतुक पट और तुरी है, परंतु असमवायी कारण क्या होगा यह प्रश्न है। पट और तुरी तो निष्क्रिय ही है, इसलिए उनकी क्रिया को असमवायी कारण मानने की तो बात ही नहीं उठती है। संयोग ग के असमवायी कारण में वर्तमान रूप आदि को भी असमवायी कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि रूपादि में सजातीय गुणोत्पादकत्व मात्र होता है, विजातीयोत्पादकत्व नहीं। द्वैतंतुक का आरंभक संयोग ख भी द्वितंतुक की उत्पत्ति में ही क्षीण सामर्थ्य है, अतः वह भी इस संयोग ग का असमवायी कारण नहीं हो सकता है। अतः परिशेषात संयोग क को ही संयोग ग का असमवायी कारण माना जा सकता है, इसलिए यह संयोगजन्य संयोग कहलाता है। यहाँ तो एक ही संयोग क से दूसरे संयोग ग की उत्पत्ति हुई है। कभी कभी तो दोनों संयोग में भी एक संयोग की उत्पत्ति होती है। जैसे इसी उदाहरण में दो तंतुओं के आकाश के साथ जो दो संयोग है, उन दोनों संयोगों से तंतु द्वैरब्ध पट तथा आकाश का एक ही संयोग उत्पन्न होता है। अन्य प्रक्रिया पूर्ववत समझनी चाहिए। कदाचित अनेक संयोग में भी संयोग की उत्पत्ति होती है। जैसे 5 तंतुओं के आकाश के साथ 5 संयोगों से तंतु पंचकारब्ध पट तथा आकाश का एक ही संयोग उत्पन्न होता है। अन्य विधान पूर्ववत है। कभी कभी एक संयोग से 2 संयोगों की उत्पत्ति होती है। इसे समझने के लिए अधोविन्यस्त चित्र को देख सकते हैं। अब अधोविन्यस्त चित्र के संबंध में आप लोगों को इससे आगे कहने का प्रयास करेंगे। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। इति